हेलो दोस्तों, मैं टीके सर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा है कि आज प्रॉफिट और लॉस की क्लास देखनी है अपने को। उससे पहले मैंने परसेंटेज के 3 क्लासों के अंदर परसेंटेज बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है और बिल्कुल अच्छे से और आसान तरीके से। जिसने परसेंटेज की क्लास नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ लिंक पड़ा है परसेंटेज की, या फिर चैनल पे जाए, प्लेलिस्ट के अंदर परसेंटेज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको अच्छे से देख लें। आपका परसेंटेज आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि प्रॉफिट और लॉस पढ़ना है अपने को। आज क्या पढ़ना है? प्रॉफिट और लॉस। क्या होता है प्रॉफिट और लॉस? हिंदी में देखते हैं लाभ और हानि। क्या होती है लाभ और हानि? जब किसी वस्तु के अंदर अपन कम में लाए और ज्यादा में बेच दे तो वो तो क्या होता है अपने पास लाभ। तक ज्यादा में लाए और कम में बेच दे वो तो क्या होता है अपने पास हानि। अपने एक तरीके से और समझ सकते हैं इसको कि इसके अंदर कुछ टर्म्स होती है, पहले वो देख लेते हैं। पहला आता है आपके पास सीपी। क्या आता है? सीपी बोले तो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? सीपी बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, या फिर होता है क्रय मूल्य, जिस पर अपन किसी वस्तु को खरीदते हैं। मतलब कितने में खरीदी, मतलब ये पेन 50 रुपए में खरीदा था, ये बोर्ड 5-8 हज़ार रुपए में खरीदा था। ऐसे कुछ क्रय मूल्य हो जिसपे अपने कुछ खरीदते थे। फिर होती है सेलिंग प्राइस, बोले तो एसपी, बोले तो विक्रय मूल्य। सपोज मेरे को बिजनेस करना है और वापस इसको बेचना है, तो कितने में बेचूंगा? तो वो उसको क्या होता है? विक्रय मूल्य। खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है। ये होते हैं इनके दो टर्म। एक तो होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। दोनों की दोनों भाई अपन कुछ चीज खरीदेंगे तो वापस बेचेंगे भी तो सही। उन दोनों के खरीदने और बेचने के बीच में जो भी अपने को लाभ हुआ या हानि हो, उसके बारे में ही अपने को पूरे चैप्टर के अंदर गणना करनी है, ठीक है। फिर आ जाओ अपने पास प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट होगा आपके पास जब जब अपन कोई वस्तु कम में खरीदते हैं। मतलब सीपी तो क्या होगा? कम, तथा एसपी क्या होगा? ज्यादा। अर्थात ज्यादा में से कम को आपको घटा देना है, एसपी माइनस सीपी। फिर होता है आपके पास लॉस। लॉस कब होगा भाई? ऑफकोर्स आपको लॉस तब होगा जब अपन कोई वस्तु ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेच देते हैं, तो उसमें क्या होगा अपने पास? लॉस होगा। मतलब ज्यादा में तो खरीदते हैं, मतलब क्रय मूल्य क्या होगा? ज्यादा, और विक्रय मूल्य क्या होगा? कम। ज्यादा में से कम को आपको घटा देना है। ये क्या होगा आपके पास? क्रय मूल्य आएगा। एक उदाहरण लेके देखो भाई। कोई वस्तु मैंने, चल थोड़ा सा और देखें। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज होता है आपके पास एक तो प्रॉफिट, भाई कितने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ और कितने पर हुआ। कितने पर हुआ यहाँ का मतलब है भाई कॉस्ट प्राइस, कितने पर आपने खरीदा था। क्योंकि आपके पास हमेशा कॉस्ट प्राइस पे क्यों? कॉस्ट प्राइस क्या होती है? हमेशा निश्चित। सपोज मैं कुछ चीजें खरीद लाया, यहाँ से 100 रुपए खरीद लाया, ये भी 100 रुपए की, और ये भी कुछ 100 रुपए की चीजें खरीद लाया। और मेरी इच्छा हो भाई ये वाली अच्छी क्वालिटी की है तो ये मैं बेच दूंगा 150 रुपए में। ये वाली थोड़ी कम क्वालिटी की है, खराब हो गई शायद, तो ये वाली बेच दूंगा 90 रुपए में। कोई मेरे पास और भी अच्छी, तो उसको बेच दूंगा डबल, बोले सर 200 रुपए में। तो वो तो उसको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और कितने पे होगा? क्रय मूल्य पर इंटू परसेंटेज का आ जाएगा आपके पास 100। वैसे आपके पास लॉस परसेंट होता है, लॉस बटे हुए क्रय मूल्य इंटू 100। बस इतना सा आपको जानना था, बाकी सारे के सारे टर्म बिल्कुल आसान है। छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखो। देखिए तो एग्जाम्पल अपन देते हैं। देखिए तो 20 रुपए में कोई वस्तु खरीदी। 20 रुपए में मैंने कोई वस्तु खरीदी। कितने रुपए में? 20 रुपए में। और उसको 50 रुपए में मैंने बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया था? 50 रुपए में मैंने बोल दिया। तीसरी क्लास का बच्चा है, बता देगा कितने में भाई मैंने ये पेन 20 रुपए का खरीदा था और 50 रुपए में किसी गधे व्यक्ति को मैंने बेच दिया। सर गधे व्यक्ति क्योंकि 20 रुपए का पेन था 50 में लेगा, तब कुछ गधे प्रवृत्ति ही होगा ना, ठीक है। बोलो प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हुआ मेरे पास 30 रुपए का। 30 रुपए। अब मेरे को प्रॉफिट प्रतिशत भी याद करना है। क्या याद करना है? प्रॉफिट परसेंटेज। सूत्र क्या होता है? प्रॉफिट बटे हुए क्रय मूल्य इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हुआ था मेरे को? प्रॉफिट हुआ 30 रुपए का। कितने पर हुआ? कितने में लाया था? 20 रुपए में। इंटू 100। बोलो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काटो कितनी बार में? 50। इंटू आ जाएगा आपके पास 150%। कितने का परसेंटेज हुआ मेरे को? 150% परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ। देखो तो कितना, 20 रुपए में लाया था, 50 रुपए में बेच दिया, 30 रुपए का अपने पास प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य इंटू 100। बोलो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ मेरे पास? 150। बोले तो 150% का क्या हुआ? लाभ देखने को मिला है। एक और क्वेश्चन करना। देखिए ये रफ कर दो, वापस देखो। क्रय मूल्य मतलब कितने में खरीदा था, विक्रय मूल्य कितने में बेचते हैं। प्रॉफिट कब होगा? जब कम कम में खरीदेंगे, ज्यादा में बेच देंगे तब प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा? जब ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेच देते हैं, तो वो क्या होगा मेरे पास? लॉस। प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र होता है प्रॉफिट बटे हुए क्रय मूल्य इंटू 100। क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है अपने पास? स्थिर होता है। ये क्या होता है? हमेशा स्थिर होता है, यहाँ कांस्टेंट होता है भाई। ये
कितने के अंदर भी खरीदते हैं अपन वो तो स्थिर, और कितने में भी बेच सकता हूँ, मेरी इच्छा हुई, वो गधा आया ज़्यादा में बेच दिया, कोई समझदार आया थोड़ा कम में बेच दिया, उस हिसाब से अपन प्रॉफिट क्या निकालने के लिए या लॉस निकालने के लिए हमेशा किस पर निर्भर रहेंगे, क्रय मूल्य पर निर्भर रहेंगे। फिर एक एग्जाम्पल देगा, 20 रुपये में कोई पेन खरीदा था, 50 रुपये में मैंने इसको बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ, 30 रुपये का, कितने पर हुआ, 20 पर इंटू 100, तो ये मेरे पास आ गया 150 प्रॉफिट प्रतिशत, प्रॉफिट हुआ था मेरे को कितना प्रतिशत, 150% का प्रॉफिट हुआ। एक एग्जाम्पल और देखो भाई, मैंने एक फ़ोन लेके आया, मैं क्या लेके आया, एक फ़ोन लेके आया, और उस फ़ोन की मूल्य है मेरे पास, एग्जाम्पल एक फ़ोन लेके आया मैं वीवो का, कितने का है, 59,620 रुपये का, कितने का है, 59,620 रुपये। और मेरे दोस्त के साथ एक शर्त लग गई छोटी सी, भाई इसको ये दीपावली चल रही है तो इस फ़ोन को तेरे को 8.4% के लाभ पर बेचना है, कितने के प्रॉफिट प्रतिशत के, 8.4% के प्रॉफिट पर बेचना है। क्या करना है मेरे को, उसको बेचना है। भाई ये तो मेरे पास था तो ये तो मेरा क्रय मूल्य होगा, बेचना मतलब एसपी वाला, ठीक है, और वो उसको खरीदेगा मतलब कितने पर, ठीक है। एक बार एग्जांपल आपको देखिए, मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य ये है, उसे 8.4 विक्रय मूल्य ये है, विक्रय मूल्य ये है 8.4% के रेट से उस कितने पर बेच रहे हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस। एक और बात ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस कभी भी आपको पता नहीं है तो उसको मान लेना है हमेशा 100, कितना मानना है हमेशा 100, किस परसेंटेज भी कितना होता है हमेशा पूरा 100%। बोलो 59 59,620 कितने का लाभ हो रहा है, 8%, कितने पर होगा 100 पर, तो 108.4 इंटू क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो आपको 100% क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए पॉइंट टर्म ऊपर चला गया, 0, 4×5 20, ये पूरा का पूरा कितनी बार में कटेगा, 55 बार में, 55 को 100 से करूँ तो 55 इज राइट, 55,000 आएगा ना यहाँ, एक जीरो और ऑफकोर्स 55,000, क्योंकि ये तो यहाँ से कट गया था एक जीरो, 55,000। बोलो क्वेश्चन कर लोगे, जी यस सर अपन क्वेश्चन कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन और देखें क्या, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसे, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन आता है अपने पास, ये रफ कर दो, अगला मेरे पास क्वेश्चन है कि एक वस्तु सीपी एसपी कितने में खरीदा था, 300, कोई वस्तु मैंने 355 रुपये में खरीदी थी और उस पर कितने का लॉस हुआ, मेरे को 29% का लॉस हुआ। यदि मैं उसको कितने पर बेचूं कि मेरे को 31% का लाभ हो जाए, कितने पर मैंने खरीदी थी क्या ये, ठीक है, कितने पर बेचा था तो 29% का लाभ हुआ था, क्या हुआ था, लाभ। किसी वस्तु को 355 रुपये में बेचने पर 29% का लॉस हुआ, तो मैं इसको कितने में खरीदता था कि मेरे को 31% का क्या होता, प्रॉफिट, 31% का क्या होता मेरे पास प्रॉफिट होता, मतलब क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना। कभी भी कुछ ऐसी परिस्थिति आए जिसके अंदर आपको 2 परसेंटेज दिए हुए और एक मान दिया होगा, तब कैसे करना है, तो एक मान दिया गया तो मान को रखना है हमेशा ऊपर, इस पर कितने का लॉस हुआ था, 29 का। अब 100 पर 29 का लॉस मतलब कितने प्रतिशत, 71%, इंटू 31 का अपने को प्रॉफिट चाहिए, 100 पर 31 मतलब 131 का मेरे को प्रॉफिट चाहिए, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये कट गया 5 बार में, 5 एकम 5, 13×5 65, बोलो कितने में खरीदूंगा, 655 रुपये मेरे को खरीदना होगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन करने हैं, बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपके पास एक और ऐसा का कि भाई मैंने थोड़ा ये रफ कर देते हैं, ठीक है, आपको प्रॉफिट प्रतिशत दे रखा है 15% और किसी वस्तु का लॉस प्रतिशत दे रखा है 17%। अब ये बोल रहा है कि उन दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर क्या होगा, विक्रय मूल्य का अंतर कितना दे रखा है आपको, 96, कितना दे रखा है, 96 दे रखा है ना। एक प्रॉफिट दे रखा है आपको 15%, एक लॉस दे रखा है 17%, उन दोनों का एसपी का अंतर बोले तो विक्रय मूल्य का अंतर कितना दे रखा है, 96 रुपये। तो आपको बताना है कि उसको 10% के प्रॉफिट पे बेचना है, कितने के प्रॉफिट पे बेचना है, 10% के प्रॉफिट पर आपको बेचना है। माना है कोई वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 100, कितने पर बेचा, प्रॉफिट हमेशा आगे की साइड, ये प्रॉफिट हमेशा आगे की साइड, कितने का प्रॉफिट, 15 का, तो 100
15। लॉस हमेशा पीछे की साइड, कितने का लॉस है 17 का, मतलब 83। अब इन दोनों का अंतर ही तो दे रहा है आपको 96, तो इन दोनों का अंतर कितना है 96। परंतु वास्तव में अंतर है कितना, वास्तव में अंतर है इधर कितने का हो जाएगा, इधर 17 और 15, 17 31, 32, 32। तो अपने को क्या याद करना है, कॉस्ट प्राइस याद करना है। ये 96 कितने का मान है, 32 का, इंटू क्रय मूल्य कितना 100, इधर से कट गई कितनी बार में, 2 3 6, आंसर आ गया अपना 300 रुपये। कितने में बेचना होगा, 300 रुपये में आपको बेचना होगा। बोलो कर लोगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड। क्या देखना है आपको, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, जिसके अंदर एस पी बराबर होगा सी पी के। एस पी का x%, सी पी का y। कुछ आर्टिकल होंगे जिसमें हुआ था जितना लाया था उसकी लागत के बराबर होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखो आप, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो सीपी बटे हुए एसपी बराबर, सीपी एसपी नीचे आ गए तो 10 बटे हुए 15। कितने में खरीदा था, 10 में। कितने में बेचा, 15 में। तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा आपके पास, कितने का लाभ हुआ, 5 का लाभ। भाई 10 में खरीदा था, 15 में बेच दिया तो 5 का लाभ। कितने पर हुआ था, 10 पर, इंटू 100, 5 दूनी 10, 2। बोलो प्रॉफिट कितने का होगा, 50% का क्या होगा मेरे पास प्रॉफिट। कर लोगे। एक और तरीका देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, जो क्रय मूल्य के पास है वो होगा विक्रय मूल्य, और जो विक्रय मूल्य के पास होगा वो होगा क्रय मूल्य। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब कितने हैं, 10 की वस्तुओं पर कितने में बेच दिया, 10 रुपये। 10 में खरीदी थी, 20 15 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ, 5 का। कितने पर, 10 पर, इंटू 100। बोलो कितना आएगा, 50%। क्या कर दिया मैंने, 5 2 10, 2 इधर आ गया, 50% का मेरे पास क्या होगा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बोलो कर लोगे, जी हाँ सर हम कर लेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 ये रफ कर दो सारा का सारा। कॉन्सेप्ट नंबर 3 इसमें दे रखा है आपको, क्या दे रखा है देखे तो, इसमें दे रखा है प्रॉफिट परसेंटेज आपको एसपी पे दिया गया है और सीपी पे ज्ञात करना। कुछ कुछ ज्यादा होशियार होते हैं ना, तो बोल रहे हैं कि प्रॉफिट प्रतिशत है जो किस पर है, प्रॉफिट प्रतिशत ऑन एसपी। कितने का दे रखा है, 20% का। तो आपको ज्ञात करना है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी पर ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब प्रॉफिट परसेंट कितने पे दे रखा है, सीपी पे। प्रॉफिट प्रतिशत मतलब कितने पे दे रखा है, ये बोल रहा है एसपी पे। एसपी बोल रहा है ना, ऑन एसपी, तो मतलब एसपी। प्रॉफिट प्रतिशत कितना दे रखा है, 20%। 20% लिखेंगे तो 1 बटे में 5, मतलब 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है और 1 उसका क्या है प्रॉफिट। कोई वस्तु है जिसपे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 5 पे हमने उसको बेचा, तो खरीदने में कितना में होगा, फिर 5 में से क्या, तो 4 में खरीदा होगा। कितने में खरीदा होगा, 4। बस हो गया काम खत्म, कहानी खराब। आगे देखो अब तो बस, अब ये होगा कि भाई अपने पास क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो प्रॉफिट ऑन सीपी। प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। सीपी पर, सीपी कितना है, 4 इंटू 100। बोलो कितना आया, 25% अपना राइट आंसर। कर लोगे, ठीक है। एक और करके दिखाओ देखे तो, अब की बार ऐसे कर लेते हैं भाई, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी इज 25%। तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सीपी इज व्हाट इज, ठीक है। कितने पर, 25%। बोले तो 1 बटे में 5। परंतु दिक्कत ये हो गई, तो ये तो क्या है एसपी और ये क्या है सीप, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है ना, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितने का, क्रय मूल्य आएगा मेरे पास 4 का। बस अब की बार मेरे को क्या ज्ञात करना है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी, मतलब सीपी पर ज्ञात करना है। नीचे किसके ऊपर ज्ञात करना है, सीपी पर। इसमें एसपी पर दे रखा था। प्रॉफिट कितने का है, 1 का। क्रय मूल्य कितने का है, 4 का, इंटू 100। बोलो कितने आएगा, आप बोलोगे 25%। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट पर 1 बटे 5, 25, 1 बटे 4 आएगा ना, यहाँ दिक्कत कर दी। 1 बटे 4, तो क्रय मूल्य कितना आएगा इधर, 3।
इधर भी कितना आएगा 3, तो इधर भी कितना आएगा 33, सही 1/3 का अपने को क्या होगा प्रॉफिट परसेंटेज और सीपी। बोलो कर लोगे कि हाँ सर हम आगे कर लेंगे। अब इसी तरीके का एक दो क्वेश्चन और आता है कि भाई कोई वस्तु हमने इतने में खरीदी थी, हानि इधर हानि होती और इतने में उसको बेच दी तो लाभ हुआ, तो उन हानि और लाभ के दोनों में कुछ संबंध दिया होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो कि कोई वस्तु है, अपने को उसको पता ही नहीं है वस्तु का मान कितना है, तो वस्तु का मान मान लेते हैं सीपी बोले तो 100। उस व्यक्ति ने एक वस्तु बेची है ना, आगे तो प्रॉफिट होगा। कितने के में बेची थी 13,400 रुपये में। कितने में बेची 13,400 में, ये हमेशा क्या होगा प्रॉफिट। और लॉस हुआ था कितने पर हुआ था 11,600, ये लॉस हुआ। अब ये बोल रहा है कि होने वाला प्रॉफिट और लॉस दोनों का मान क्या है बराबर बराबर है, मतलब जो इसका मान होगा वो का वही किसका मान होगा, दोनों का अनुपात क्या है बराबर। तो अपन दोनों का अंतर देख लेते हैं। दोनों का अंतर कितना दे रखा है आपको 00 और इतना देगा 18। कितने पे मान है 1 रे 2 पे, आंसर कितना है 900। अपने को लॉस के अंदर अगर करे मूल्य लाना है तो कितने जोड़ देने हैं इसके अंदर 900 मान जोड़ देने। यदि इसमें घटाना है तो 900। देखिए तो सीपी कैसे निकालेंगे। पहला तरीका 11,600 पर तो लॉस हुआ था तो जोड़ देंगे लॉस में 900, बोलो कितना है 12,500। ठीक है, वैसे सीपी दूसरा सीपी देखो 13,400 पर तो प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट को आपको वापस से घटा देना है। कितने को घटा देना है 900 को, बोलो कितना आएगा 12,500 इज द राइट आंसर। कर लोगे कि हाँ सर हम आगे कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखो इसी प्रकार का, जिसके अंदर एक मधुरी संबंध दे रखा है कि एक वस्तु है क्रय मूल्य, उसको बेचा कितने पर था हमने, बेचा था 490 रुपये में। हाँ प्रॉफिट के रूप में बेचा था, और हानि के रूप में कितना बेचा था 455 रुपये में। थोड़ी सी एक दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हुई थी कि होने वाला प्रॉफिट क्रय मूल्य का 4 गुना, होने वाला प्रॉफिट होने वाले लॉस की कितने गुना है 4 गुना। तो लॉस कितना हुआ 1, प्रॉफिट कितना हुआ 4, दोनों का अंतर कितना आएगा 55 और 5 60 30 90 और 5 35 बटे भी 4 1 5, बोलो कितने का 7 रुपये का। मतलब अपने पास क्रय मूल्य कितना आएगा 455 प्लस 7 बोले तो 462। इधर भी सीपी कितने का आएगा, चलो सीपी ज्ञात करना है ना अपने को तो। हाँ एक तो 462 ऐसे आ गया, ठीक है। ये तो अपने पास आ गया क्रय मूल्य ना, कितना आएगा 462। इधर से भी करेंगे तो 462 का 728 होगा ना। ठीक है देखो 490, ये लॉस था तो माइनस करना पड़ेगा, पर यहाँ क्या है अनुपात 4, यहाँ 1 था तो 1 तो 7 के बराबर हो गया ना, 1 यूनिट तो 7 के बराबर। वैसे इधर होगा 7 चौक 28, 10 में से 8 गया तो 2, 8 में से 2 गया तो 6, इधर आएगा 462। अब यही बोल रहा है इसी वस्तु को अपने कितने पर बेचना है 12% के 25% के प्रॉफिट पे बेचना है। कितने के प्रतिशत पे 25% के आपको प्रॉफिट पर बेचना है। तो प्रॉफिट ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 462, कितने प्रॉफिट पर 125 पे, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा इंटू 100। ठीक है 25 के पार से काट दे 25 चौक 100, 25 पंजो 125, इधर से काट दूं मैं, इधर 5 नाम 45 और एक इधर गया 46, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 4 चौक 16 का 6 इधर भी चला गया, 4 दूनी 8 1 9, ठीक है 9 चौक का 36, 4 दूनी 8 1 9, 9 9 18 9 चौक 36, 5 चौक 20। ठीक है कहीं दिक्कत हो रही है क्या, ठीक है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है भाई। ये तो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य कितना था 400, बस क्रय मूल्य तो होता है अपने आप में हमेशा 100%। अपने को क्या ज्ञात करना 125 का प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करना है ना। 25 चौक 100, 25 पंजो 125, 4 के टेबल से काट दो इसको, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 पंजो 20, 4 पंजो 20, ठीक है 5 का 25 का 5, ठीक है हाँ 5 का 55 25 26 27 का 7, 8 से 11 55 55 57 56 पॉइंट 57, 557.55 इज राइट आंसर। बोलो कर लोगे कि हाँ सर हम आगे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
फिर आगे दे रखा है आपको नंबर्स ऑफ आर्टिकल याद करना है। क्या याद करना है? नंबर्स ऑफ आर्टिकल। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं यार नंबर्स ऑफ आर्टिकल में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स, मतलब कोई वस्तु कितने रुपए में हमने खरीदी थी। जैसे कि पहला, जैसे कि एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा आपको। कोई वस्तु थी 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी। दूसरी 11 रुपए में 10 की दर से बेच दी। क्या दी? बेच दी। तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आपको ज्ञात करना है। ठीक है, हमेशा इसको ऐसे आर्टिकल वाले क्वेश्चन है, इधर लिखना है प्राइस, इधर लिखना है आर्टिकल। कितने रुपए में? 10 रुपए में। कितने की दर से? 11 की दर से खरीदी। तो ये तो हो गया आपके पास क्रय मूल्य। 11 रुपए में कितने से बेच दी? 10 रुपए में। तो ये तो हो गया अपने पास विक्रय। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करना है। इसके भी दो तरीके हो जाएंगे अपने पास। पहला तरीका देखो, पहला तो क्या होगा, आर्टिकल को हमेशा सेम करना है। यहाँ 11 है, यहाँ 10 है, इसको 10 से इंटू कर दो, इसको भी 10 से, इसको कितने से? 11 से, इसको भी कितने से? 11 से। आर्टिकल सेम होगा, 11 10 110, इधर भी 110। 100 क्रय मूल्य कितना हुआ? 100। ये तो कितना हो गया? 100। और ये कितना हो गया? 121। बोलो कितने का लाभ हुआ? 21 का। कितने पर हुआ था? 100 पे इंटू 100। बोलो कितने का लाभ हुआ था? टोटल 21% का लाभ हुआ। दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड आपको ये कहना चाह रहा है कि वापस कितने में खरीदा था? 10 रुपए में 11 की दर से, 11 रुपए में 10 की दर से। इनको ऐसे कर लेना है, इधर वाला गुणा इधर वाला गुणा। 10 इंटू 10 100, ये होता है CP। ये होता है 10 रुपए में 11 की दर से, 11 रुपए में 10 की दर से। और इधर देगा 121। कितने का लाभ हुआ? 21 का। कितने पर हुआ था? 100 पे इंटू 100। 21% का मेरे पास क्या होगा? प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बोलो कर लोगे कि हाँ सर हम कर लेंगे। एक बार क्वेश्चन आपसे ऐसे आर्टिकल वाले में यहाँ रखते हैं प्राइस, यहाँ रखते हैं आर्टिकल। 10 रुपए में 11 की दर से, 11 रुपए में 10 की दर से। 21% का लाभ। इधर भी सेम टू सेम, सेकंड में था। ये थोड़ा इजी है, आसान है। कर लोगे कि हाँ सर हम कर लेंगे। ठीक है, एक और आपको करके दिखाना है। क्या करना है आपको? तो करके दिखाना है। बोलो कर दोगे क्या कि हाँ सर हम कर लेंगे? देखो देखे तो हाँ। फिर आगे आपको 11 रुपए में 7 की दर से, 11 रुपए में 7 की दर से, और 3 रुपए में 2 की दर से, 3 रुपए में 2 की दर से। ये तो क्या था? खरीदे था। और ये क्या होगा? बेचे। ठीक है, इन दोनों को कैसे करेंगे? फिर से वही आपको इसमें ज्ञात करना है 30% लॉस पर। तो 30% के लॉस पर उसका आर्टिकल कितने होंगे? ठीक है, 11 रुपए में कितने की दर से? ये प्राइस होता है, और ये आर्टिकल 11 रुपए में 7 की दर से, 3 रुपए में 2 की दर से। अपने को तो क्या करना है? ये तो खरीदा था, और ये क्या किया था? बेचा था। आर्टिकल हमेशा सेम, इधर 2 से इंटू, इधर भी 2 से, इधर तो 7 से, और इधर भी 7 से। ये मनमर्जी से ही करते थे क्या? नहीं भाई, यहाँ सेम सेम नहीं होते। तो जो इधर होता है उसको दोनों पे गुणा, और जो यहाँ होता है इसे इन दोनों को गुणा। ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कंप्लीट है। ठीक, इधर देखो 11 दूनी 22 और 7 या 21। बोलो लॉस हुआ क्या? हाँ सर, 1% का आपका लॉस हुआ। कितने आर्टिकल हुए थे? 14। 7 दूनी 14। अपने को बोल रहा है कि 30% का लॉस करना है, तो इधर भी 30 से इंटू कर दो ना। 14 28 14 42। बोलो कितने आर्टिकल आएंगे? 420 आर्टिकल देखने को आपको मिलेंगे। कर लोगे? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते जाओ, लगे हाथ। लास्ट क्वेश्चन है, रफ कर दो। एक और देखो, 5 रुपए में 4 की दर से खरीदा। 5 रुपए में तो कितने की दर से? 4 की दर से खरीदा। 3 रुपए में 2 की दर से ये भी खरीदा है, ये भी खरीदा। तो
सभी को मिलाकर, तो सभी को मिलाकर 4 रुपए में 3 की दर से बेचा होता तो प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। 5 रुपए में 4 की दर से, प्राइस एंड आर्टिकल। 4 रुपए में 5 की दर से, 3 रुपए में 2 की दर से। करिए कि ये पेन अपना साथ छोड़ता जा रहा है, पर हम इसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे भाई। आर्टिकल सेम करने, इधर तो 4, इधर 2, इधर 2 से इंटू कर दो, इधर भी 2 से इंटू, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गए। मतलब कोई वस्तु कितने की है, 5, ये भी खरीदा ही है, CP1 और CP2 बोल देते हैं। इधर 5 और 6 कितने हो गए, 11 आर्टिकल, और इधर कितने अपने पास टोटल 8 आर्टिकल। इन सभी को मिलाकर अब ये हो गया टोटल CP, क्या हो गया, बड़ा वाला CP कितने की दर से, 4 रुपए में 3 की दर से। अब इनको करना है आपको इंटू, ठीक है। इधर तो 3 है, इधर 8 है, इधर 3, इधर भी 3, इधर 8 और इधर भी 8, 8 16 8 24, 8 24 हो गए क्या, इधर 11 थे 33, ये होगा बेचा था SP, ये तो कितना होगा, 11 थे 33, 8 चौ 32, एक का मेरे को क्या हुआ, लॉस हुआ, एक का क्या हो गया मेरे को लॉस। कितने आर्टिकल पे हुआ था, चलो अपने को प्रॉफिट लॉस प्रतिशत याद करना है ना। एक का लॉस हुआ था, कितने पर हुआ था, 33 पे इंटू 33 करेंगे, 33 तो है, तो भी करेंगे इंटू 33 से काटो तो कितना आएगा मेरे पास, 3.333 आएगा, 331.333 परसेंटेज लॉस आपको देखने को मिलेगा। इसका एक और तरीका हो सकता है, यहाँ रखना है क्रय मूल्य, यहाँ रखना है विक्रय मूल्य। 5 रुपए में 4 की दर से कितनी वस्तुएं खरीदा था, खरीदी 60 वस्तुएं खरीदी थी, 60 पेंसिलें खरीदी थी भैया, ठीक है। यहाँ तो कोई 60 का काम था या नहीं, फिर आराम ही है, इधर 60, ठीक है। एक और खरीदी थी ना, 3 रुपए में 2 की दर से, ये भी कितने का, 60 का, और बेची कितने में थी अपने को, 4 रुपए में 3 की दर से। टोटल तो यही तो थी, तो 60 60 120, ठीक है। इधर से काट लेते हैं, 15 5 75 प्लस 3 3 90, 3 चौक 12, 4 चौक 16 आएगा ना, 160, 5 का 5, 9 7 16, 165, 160। एक का लॉस, 5 का लॉस हुआ कितने पर, 165 पे इंटू 100। 5 का लॉस तो हो रहा है ना, कम हो रहा है, कितने बार में, इधर उधर 33 बार में। 9 और 7 कितने होते हैं, 16, और 5 165, इधर 116, 4 16 सही तो है, ठीक है। तो आंसर आएगा 3, सही, 3 3 3 राइट आंसर। बोलो कर लोगे कि जी हाँ सर हम कर लेंगे। जो ये बच्चे नए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मैथ विद टीके सर। आगे की क्लास होगी आपको अगले वीडियो में, ठीक है। चले, ओके बाय।